एक साखी में कहा है, साहिब साहिब सब कहे, साहिब साहिब सब कहे, मोह अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। गुरुदेव कबीर कहते हैं कि साहिब साहिब सब कहे, मोह अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। सभी लोग साहिब मतलब सबसे पहले साहिब समझना होगा। साहिब किसको कहते हैं? आपने हमने कई बार कितने को संबोधित किए हैं, किए होंगे। मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, यहाँ तो कहना ही क्या, साहेब जी ही कहते हैं। साहेब बंदगी सदगुरु कबीर पंथ में बंदगी करने का परंपरा है, जिसमें साहेब बंदगी ही बोलते हैं। साहेब मतलब क्या होता है? मालिक। किसी भी विषय का वो मालिक है, जानकार है। मास्टर साहब क्यों कहते हैं? वो मास्टरी ठीक से जानता है, मतलब पढ़ाना जानता है, उसके विषय में बहुज्ञ है, जानकार है, इसीलिए उसको मास्टर साहब कहते हैं। मास्टरी करने का साहब, शिक्षा वो देना जानता है, पढ़ाना जानता है, उसके मालिक है। साहब मतलब मालिक, बड़े प्रभु, परमात्मा, भगवान, ये भी कह सकते हैं। तो गुरुदेव कबीर कहते हैं सब लोग, सभी मत पंथ के लोग ये कहते हैं साहिब परमात्मा, भगवान पाना है, उनसे मिलना है, मुलाकात करना है, बात करनी है, दर्शन करना है, परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा को पाने के लिए सबके अलग अलग अपनी अपनी विधियां हैं, नियम। लेकिन सदगुरु कबीर यहाँ हम सबको जगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, संत कबीर गुरुदेव कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि साहिब साहिब सब करे। सब कहते हैं परमात्मा, अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड, चिल्ला रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मोह अंदेशा और मुझे अंदेशा है, मुझे चिंता है। चिंता मतलब मुझे थोड़ा इस बात का बड़ा मन में परेशानी है थोड़ी सी कि साहिब साहिब करते हैं, लेकिन मुझे अंदेशा है साहिब से तो इन लोगों को परिचय ही नहीं है, उनसे परिचय नहीं है, पहचान नहीं है। मान लीजिए आपको जिससे पहचान ना हो, आप उनसे बात करते हैं? नहीं करते हैं। रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं आपको, कहीं जाते हैं,
अगर कहे आपको भैया बाबू तभी बात करते हैं, और नहीं तो देख लेते हैं चेहरा ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं भी, लेकिन बात नहीं होती। जब परिचय का कोई मिल जाता है, एक सामान्य बात, कहीं भी जैसे ही देखे अचानक कि हमारा ये बहनोई है, तो हमारा वो है, ये है, रिश्ता है, जैसे ही देखते हैं तो आप कहते हैं कहाँ गेल छिले, कहाँ से आवे छी आप लोग, भाषा में कहाँ से आ रहे हैं, बात करने लगते, कैसे हैं आप, उनके हाल चाल पूछने लगते हैं, समाचार लेने लगते हैं। क्यों? उनसे आपका परिचय है, इसीलिए तभी तो बात करते हैं। लेकिन जिससे परिचय नहीं है तो क्या बात करेंगे? ऐसे ही साहिब साहिब सब करे मोह अंदेशा, और मुझे इस बात का बहुत फिक्र है, चिंता है, संदेह है, अंदेशा है कि आदमी को जब परिचय नहीं है मालिक से, परमात्मा से, कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, संसार क्या है, इसका परिचय ही नहीं है, दुख क्या है, सुख क्या है, इसका परिचय ही नहीं है, तो फिर आंख बंद कर लेने से हम यहाँ ध्यान में बैठ जाएं, 6-6 घंटा बैठ जाएं लगातार, तो भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वो उदाहरण इसलिए मैं दिया था कल कि 5-6 नाविक घाट पार होना था, रात भर नशे में धुत था, और रात भर वो डांड मारा, मतलब नाव को रात भर चलाया, सब लोग मिलके, एक थके तो दूसरा चलाया, लेकिन देखा सुबह तो नाव घाट के किनारे ही ज्यों का त्यों पड़ा है। क्यों पड़ा था? उसमें से किसी को यह समझ नहीं हुआ कि झग्गड़ को खोल के नाव पर रखें। तो इसी तरह अनटकरे में अनभुआर वाला काम करेंगे, अंधेरे में हाथ फैलाएंगे तो क्या होगा? जगह पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए परिचय पहले करना पड़ेगा। किससे? साहिब से, अपने साहिब से। वो साहिब कहाँ है, कहाँ रहता है, साहब कहाँ रहता है, उससे कैसे मिला जाए? वो आकाश में रहता है कि पाताल में रहता है? जो मालिक है, कहते हैं इस दुनिया का कोई न कोई मालिक है। विचारणीय बात है, जरूर विचारणीय बात है, जिसका अंत नहीं है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा, चलते रहो आप, ये दुनिया का अंत होने वाला नहीं है, कभी नहीं। पैदल नहीं, आप हवाई जहाज पे चलो और जिंदगी भर चलते रहो, दुनिया का अंत नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है वो भी बहुत कम है। तो दुनिया का अंत नहीं है, तो लोग घबरा जाते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं कि ये सूर्य समय से उदय होता है, अस्त होता है, एकदम परफेक्ट टाइम पे, सही टाइम पे, जो जिस सीजन में जो समय होता है, रात होने का रात होती है, सुबह होने का जब समय होता है तो सुबह होता है, बारिश का टाइम होता है तो बारिश होने लगता है। तो ऑटोमेटिक सब जब देखते हैं
तो मन में संदेह होता है कि कोई भगवान परमात्मा मालिक है, ऊपर में बैठा, या तो कहीं है जो इस सृष्टि को, इस संसार को चला रहा है। सज्जनों और देवियों, हम सबको विचार करना चाहिए। बाकी जिनको जो मानना है, कोई माना तो नहीं करेगा, जिनकी जहां आस्था है, लेकिन विचारणीय बात है। आप खेत में एक एक बीज बोते हैं कि पूरा बीज छींट देते हैं? नहीं। मक्का जब बोते हैं या गेहूं बोते हैं तो क्या करते हैं? किसान क्या करता है? छींट देता है, या तो एक ही दिन टोभा करने जाते हैं, टोभा बोलते हैं ना यहाँ, तो एक ही दिन 50-50 लगे रहते हैं बोने वाला खुरपी लेके। तो यहाँ तो क्या कहते हैं, वो भोका करने जाते हैं, परवल गांथने, तो एक ही दिन जाते हैं। तो ये बताइए, क्या भगवान एक एक बीज को उगाता है जाकर? अगर भगवान उगा देता तो छत पे भी उगा देता, जमीन पर क्यों? सोचने वाली बात है। विचार करिए, थोड़ा तर्क कीजिए, तब बात समझ में आएगी। बीज का नियम है, आप अगर मिट्टी में डालेंगे और वो ढक गया और बीज सही है, आपने उसको भूना नहीं है, तो पक्का है अपने आप अंकुर आना है। क्यों? मिट्टी का संपर्क पाते ही मिट्टी का गुण है। क्या है? गुण है। जैसे पानी का गुण क्या है? शीतलता। आग का गुण क्या है? मूल रूप उसका गुण क्या है? गर्मी। आप पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं ना, तो पानी जब गर्म करते हैं उबल जाता है, जिसमें हाथ अगर डालो तो जल जाएगा, सही है। लेकिन उसी पानी को आप 2 घंटा फिर छोड़ दो तो कैसा हो जाएगा? गर्म तो किया गया था, ठंडा क्यों हो गया? पानी का सही मूल रूप क्या है? ठंडा। क्या है? ठंडा। गर्मी उसमें समावेश किया गया था। कैसे? आग पर चढ़ाकर, आग के संपर्क में ला करके उसको गर्म किया गया था, लेकिन मूलतः पानी गर्म नहीं होता है। इसी तरह नियम है, पानी का गुण क्या है? शीतलता। धरती का गुण क्या है? जिस धरती माँ का, जिससे हम लोग धरती माँ का दूध पी करके ही जीवित है। माँ का दूध पी गए हैं, ये बात सही है, लेकिन कितना दिन? 6 महीना, साल भर, कोई कोई बच्चे 3 साल भी। तो माँ का दूध पिए हैं शुरू में, लेकिन जिस माँ का दूध पिए वो किस माँ का दूध पिए? सब धरती माँ का दूध पिए हैं। कौन दूध? धरती माँ से किसान रूपी भगवान अन्न को पैदा करते हैं, और अन्न अगर इस शरीर में न दिया जाए, पानी न दिया जाए, तो इस शरीर में ऊर्जा होगी? माँ के स्तन में दूध आएगा? आपको ऐसा लगता है? बच्चे कैसे आएंगे? अगर बहनें स्वस्थ ना हो और पुरुष स्वस्थ ना हो, मतलब अनाज ना खाए, बीमार हो, तो क्या बच्चे आ सकते हैं क्या? तो नियम है इस संसार में, नियम, यूनिवर्सल लॉ, विश्वव्यापी नियम, पूरे विश्व का नियम है। आप 10 केजी गेहूं खेत में छिट दीजिए, धरती का संपर्क पाके ऑटोमेटिक सब 10 दिन 5 दिन जो भी समय होगा वो आ जाएगा। भगवान कहां कहां जमीन पर एक ही समय में पूरे क्षेत्र में बाग बुनावट होता है। भगवान कहां कहां जाएगा? कहते कि नहीं, शक्ति होती है भगवान में, ये भी कहते हैं।
ठीक है, मान लीजिए तो धरती माँ में शक्ति होती है, धरती में शक्ति है, वो गुण है उसमें, धरती में वो गुणवत्ता है, धरती का धर्म है। जैसे ही वहां बीज जाएगा बस फिर ऑटोमेटिक वैसे ही है। जैसे ही माताओं के गर्भ में बीज जाता है और बच्चे समयानुसार आ जाता है, ये नियम है। क्या माँ बच्चों को पेट में बनाता है रोज? ऐसा लगता है आपको? माँ का ये जो पेट है उसमें एक स्थान है जो निर्मित होता है ऑटोमेटिक, बच्चे वहां निर्मित होता है। तो क्या माँ रोज रोज उसको निर्माण करती है? ऐसा नहीं है। पेट में बीज पड़ा और वो ऑटोमेटिक बच्चे वहां निर्माण होने लगता है। आजकल तो देखने की व्यवस्था हो गई है, अल्ट्रासाउंड तो क्या क्या, पहले ऐसा कुछ नहीं था। आजकल तो बहुत कुछ जानने लगे हैं शरीर के विषय में, क्योंकि शिक्षाएं बढ़ी और बहुत विकास हुआ वैज्ञानिकता का, तो बढ़ गया। मैं कह रहा था मूल कि ये गुण धर्म है मां में, लेकिन बिना संपर्क हुए नर नारी का क्या बच्चे आ जाएंगे? अगर आ जाते हैं तो शादी करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आता है। क्यों? किसी भी दुनिया के किसी कोने के नर और नारी अगर समय संजोग से संपर्क करेंगे तो ये नियम है कि बच्चे आना है। अब उसके बाद आप उसके साथ त्रुटि करें तो वो आपका काम है, वो अलग बात है। कुछ और हो जाए, बीमारी तकलीफें, वो अलग बात है। कहने का मतलब इसी तरह धरती में नियम है, पानी का नियम है, आग का नियम है, क्या? जलाना। और पानी का नियम है, अगर उसमें आपने तैरना नहीं जाना और गंगा में गए और तैरने का नहीं है, सावधानी आपने नहीं रखा, नहीं जानते हैं और बीच गंगा में चले गए, तो फिर गंगा ये नहीं कहेगी, जिसको आप गंगा माता कहते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि फलनमा है, फलमी की बेटा है, इसको छोड़ देना चाहिए, उसको दुख होगा, तकलीफ होगी, इसको डुबाना नहीं चाहिए। नहीं, वो नियम है। आप असावधानी करेंगे, पानी में डूबेंगे। अगर असावधानी करेंगे तो पानी में डूबेंगे। ये नहीं मानेगा कि हमारा बहुत पूजा करता है इसकी माँ, इसलिए इसके बेटा को छोड़ दे। हाँ, नहीं लिखा होगा मरना, कर्म संजोग, तो कोई ना कोई विधान, कोई ना कोई बचाने वाला हो ही जाएगा। गंगा में भी तो उसी को कह देते हैं कि गंगा माता ने बचा लिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो हकीकत है, कितने लोग मरे हैं आप सब जानते हैं। गंगा में डूबकर कितने लोग चले गए, कितने लोग आग में जल गए। मैं जानता हूं, एक फैक्ट्री में आग लगी और 10 आदमी वहीं मिनटों में उसका चेहरा देख करके आदमी डर जाता। पूरा कई तो राख हो गए, कई का तो कलंक हो गया जल के, एकदम देखने योग्य नहीं। तो क्या आग का नियम क्या है? जलाना। उनसे क्या रखना पड़ेगा हमें? सावधानी।
मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सृष्टि को कोई बाहर से चलाता नहीं, इसमें नियम, ऑटोमेटिक नियम है। क्या है इसमें? ध्यान देने वाली बात है, नियम है। प्रकृति के साथ आप अगर इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, और आप नियम से चलेंगे, गलती नहीं करेंगे तो पूर्व जन्म की तकलीफें आ सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन इस जन्म में अगर तकलीफ आप नहीं करें, गलती नहीं करेंगे तो गलती हद तक आप पूर्व जन्म के भी कर्मों से, प्रभाव से बच सकते हैं। आएगा, लेकिन जब आपके अंदर सोच समझ हो जाएगी, सहने की क्षमता हो जाएगी, ये समझ जाएंगे कि पूर्व जन्म का कुछ कर्म रहा होगा जो मुझे तकलीफ, अच्छा कर रहे हैं फिर भी तकलीफ आ रही है जीवन में, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ ऐसा बीते समय में कुछ किया है इसलिए ऐसा हुआ। बड़े बड़े साधु संत, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया, जो महान संत थे, गले का क्या हो गया? कैंसर हो गया। किसी का हाथों को कैंसर हो गया, कोई 32-33 साल की उम्र में ही चल बसे संत लोग। तो क्या उसने पाप किया था इस दुनिया में आके? क्यों चल गए? उनका प्रारब्ध ही उतना रहा। लेकिन खुशी की सबसे बड़ी बात है कि वो 2 दिन जिया कि 10 साल जिया कि 50 साल जिया, लेकिन जिया कैसे? अच्छे से जी करके गया, बल्कि लोगों को सद शिक्षा देके और अपने जीवन के लिए सही काम करके गया। आप तीनटेंगा में बहुत से लोग मरे होंगे, आज ये तीनटेंगा तो नहीं है, बाप दादे पुरखों से तीनटेंगा करारी है, और कौन कौन गांव कट गया, कौन क्या हो गया, कहां कहां हुआ, तो बहुत दिनों से है। आप किसका किसका नाम जानते हैं तीनटेंगा में? हम पूछ सकते हैं, बताएंगे? आप अपने दादा का नाम जानते हैं, आप अपने परदादा का नाम जानते हैं, परदादा का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्यों? लेकिन कबीर साहब का नाम सुने हैं, महर्षि मेही बाबा का नाम सुने हैं? कितने दिन हो गए उनको? क्यों सुन रहे हैं? स्वामी महावीर का नाम सुने हैं? भगवान बुद्ध का नाम सुने हैं? तो उसका नाम क्यों याद है? उन्होंने ऐसा कर्म करके इस दुनिया से गया कि ये दुनिया, बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए,